किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। किसान साथियों, आज हम फिर CCRI, जिसे केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं, वहां पर आए हुए हैं। ये नागपुर में है। और आपको पिछले वर्ष जब हम यहाँ पर आए थे तो आपने एक वीडियो देखा होगा हमारा नींबू के ऊपर। तो हमने पिछली बार नींबू के बारे में जानकारी एकत्रित की थी और यहाँ से पौधे भी लिए थे जो आप लोगों को दिलवाए भी थे, और आप लोगों को यहाँ से हमने नींबू के बारे में बहुत सारी बातें भी बताई थी। इसी संबंध में इस बार हम आए हैं मौसमी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर आज आकर सबसे पहले हम संस्थान के निदेशक MS लडानिया जी से मिले और उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप यहाँ से चाहते क्या हैं। हमने बताया कि हम मौसमी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और जानकारी साधारण होनी चाहिए जिससे कि किसान भाइयों को समझ आ जाए। तो उन्होंने फिर हमें भेजा डॉक्टर हुच्चे के पास। जी हाँ, डॉक्टर अंबादास हुच्चे यहाँ पर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और वो नींबू वर्गीय पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने इसी पर गुजारी है। किसान साथियों, आइए अब हम मिलते हैं डॉक्टर हुच्चे जी से। सर, पहला सवाल ये है कि मौसमी के हमें फल के बारे में बताइए। जैसे मौसमी कहते हैं, हम इसे माल्टा कहते हैं, और ये संतरा और कीनू से किस प्रकार भिन्न है? हाँ, जैसे मौसमी आपने पूछा, तो मौसमी वो होती है जो छीलने में मुश्किल होती है। उसका छिलका जो है वो मोटा होता है। और आप संतरा देखेंगे, चाहे नागपुर संतरा हो या किन्नौ संतरा हो, वो छीलने में आसान होता है मौसमी की तुलना में। और मौसमी में जो गूदा होता है, जो रस होता है, तो मौसमी में वो मिठास ज़्यादा होती है। संतरे में मिठास कम होती है, लेकिन मिठास और अम्लता, उसका अनुपात जो है और उसका सुगंध जो है वो अच्छा होता है। आपने सुना होगा कि न्यूसेलर मौसमी है या काटोल गोल्ड है। जो न्यूसेलर मौसमी से ही विकसित की हुई एक काटोल गोल्ड है, या फुले मौसमी है। तो ये न्यूसेलर मौसमी, फुले मौसमी, काटोल गोल्ड, ये तीनों जो किस्में हैं ये अच्छी हैं और हमारी जलवायु में यहाँ पर अच्छी आती है। तो इसको आप उगा सकते हैं। तीसरी एक और किस्म है, वो सातगुड़ी है। सातगुड़ी मौसमी या सातगुड़ी स्वीट ऑरेंज हम कहेंगे उसे। तो सातगुड़ी ये भी मौसमी भी स्वीट ऑरेंज है, सातगुड़ी भी स्वीट ऑरेंज। तो ये दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। और एक और है यहाँ उत्तरी भारत में, जहाँ पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में जो उगाई जाती है, वो है आपकी माल्टा। ब्लड रेड माल्टा भी बोलते हैं उसको। तो उसमें अंतर ये है कि वो जिस जलवायु में पनपती है, अच्छी आती है, तो वो उसका जो कलर छिलके का है वो अच्छा नारंगी आता है। हमारे मध्य भारत में या दक्षिण में, जैसे मैंने कहा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, ये मौसमी या स्वीट ऑरेंज, इसका जो कलर जो है छिलके का, वो इतना नारंगी नहीं होता। यही मुख्य अंतर है। मौसम्बी हम मराठी में बोलते हैं उसको, न्यूसेलर मौसम्बी। तो उसमें जो चवन्नी होती है, जो डंठल होती है, उसके नीचे जो फल के नीचे एक चवन्नी जैसे रिंग होती है, उसको हम चवन्नी बोलते हैं। वो निशानी है जो उस वैरायटी की जो है, वो किस्म की वो निशानी है। और वो जब होती है तो हम उसे, चाहे वो हरियाणा की नर्सरी से आ रही है या इधर महाराष्ट्र की नर्सरी से है या कहीं और से है, तो चवन्नी का निशान है, तो ज़रूर वो न्यूसेलर मौसमी का है। उसको आप बिल्कुल मौसमी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मौसमी संतरा हम लेते हैं, किन्नौ संतरा या नागपुरी संतरा, जो कलम बांध कर करते हैं, जो रूट स्टॉक पर, जैसे जम्बेरी हुआ या जट्टी खट्टी हुआ या रंगपुर लाइम हुआ। तो उसी प्रकार मौसमी के भी पौधे जो है, रंगपुर लाइन पर जो मूल ग्रोथ है वो अच्छा पाया गया है। पिछले 25-30 साल के जो हमारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट के जो तजुर्बे हुए हैं, उसमें मौसमी जो अगर रंगपुर
लाइन जो मूल ग्रंथ है उस पर उगाई जाए, उस पर कलम बांधी जाए तो वो अच्छी है। उसके साथ साथ जो पुराने बगीचे आप ये भी देखेंगे कि जंबीरी जो है, रफ लेमन जिसे बोलते हैं, तो उस पर भी उसको अच्छा उस पर भी आता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि चाहे वो रंगपुर लाइम हो या जट्टी खट्टी या आपका जंबीरी जो बोलते हैं रफ लेमन, तो वो प्रमाणित नर्सरी से वो होना चाहिए, जो किसी अनुसंधान संस्थान या केवी के अच्छा हो, या जो अपना विश्वविद्यालय की नर्सरी हो, वहाँ से आप नर्सरी धारक ने प्राप्त करना चाहिए। और उसका सर्टिफिकेशन जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो करता है, वहाँ पर सारे नर्सरी धारकों ने वो सर्टिफिकेशन ज़रूर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि आपने मौसमी है, न्यूजीलैंड मौसमी है या फुले मौसमी है, काटोल गोल्ड है, इसके जो पौधे जो है आपने ग्राफ्टेड लेने चाहिए, जो कलम बांधे हुए। गुटी या एयर लेयरिंग जो बोलते हैं उससे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें गुटी से जो पौधे बनाए जाते हैं उसमें कई तरह की समस्याएं आ सकती है। जैसे कई रोग, मैंने कहा कि रोग भी जो है आपका ग्रीनिंग बैक्टीरिया में जो जीवाणु रोग है, तो वो भी जो ग्राफ ट्रांसमिसिबल होता है तो उसके ज़रिए भी फैलता है। भले ही वो जीवाणु है, विषाणु की तरह उसका बर्ताव होता है, इसलिए और भी दूसरे भी विषाणु होते हैं जीवाणु के अलावा, तो उनका भी संक्रमण हो सकता है। इसलिए हम गुट्टी या उसको जो एयर लेयरिंग से जो करते हैं वो नहीं करते, क्योंकि उसमें जो मूल ग्रंथ हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उसका इस्तेमाल करने के लिए हम उसको ग्राफ्टिंग या कलम बंधी हुई मौसम्बी है उसको इस्तेमाल करते हैं, ना कि वो गुटी वाली लेनी है तो उसमें जैसे पार्क में लगाना है या अपने किचन गार्डनिंग में लगाना है, अपने फ्लैट में रखना है जिसमें फल जल्दी आते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन व्यावसायिक स्तर पर अगर लेना है तो कतई वो गुटी वाली नहीं लेनी चाहिए, आपको लेनी चाहिए ग्राफ्टिंग। जी बिल्कुल, मौसमी जहाँ लगानी है आपने पहले तो आपने उसका जो मिट्टी की जांच करनी चाहिए, परीक्षण, मिट्टी परीक्षण अगर किया है आपने उस क्षेत्र का, जैसे 5 फुट की गहरी जो एक गड्ढा खोद के उसमें 1-1 फुट का जो सैंपल लेके आप किसी प्रयोगशाला में दे के उसमें चिकनी मिट्टी कितनी है, रेत कितनी है, और भी उसमें ईसी कितनी है, उसकी पीएच कितनी, ये सारी जांच करवा लेनी चाहिए। और उसमें जैसे पीएच की बात है तो पीएच जो है आमतौर पर 6.5 से 7.5 हम बोलते हैं कि पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में हो तो अच्छी है। लेकिन ये ऐसी ही मिट्टी आपको हर जगह मिले, अपने क्षेत्र में अपना जो क्षेत्र है वो मिले, वो ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है, 8.25 तक भी पीएच चल जाएगी, 8.25 8.5 ऊपर की जो अल्कली, और ये नीचे जो है आपकी 5.5 तक भी है तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग ये हो सकता है, तो ये इसको मैनेज किया जा सकता है। दूसरा, जो पानी जो देते हैं उसके जो सिंचाई का पानी होता है उसका जो क्षार का स्तर है वो 1000 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1000 के आसपास हो, 1000 है, 900 800 है, और या 1100 1200 तक है तो उसको मैनेज किया जा सकता है। 1000 के ऊपर होता है तो छोटे पौधे जो होते हैं, तो छोटे पौधे जैसे 2-3 साल तक की उसकी वृद्धि होती है, उसकी ग्रोथ होती है, तो वो अच्छी नहीं होती, उसका विकास अच्छा नहीं होता। अलग अलग समस्या, हम खाद और पानी ढंग से दे रहे तब भी उसको आपको समस्या आ सकती है। इसलिए पानी की जांच भी होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। पुराने जो हमने बगीचे देखे तो उसमें 6 बाय 6 मीटर यानी 20 बाय 20 फुट पर या 18 बाय 18 फुट पर बगीचे लगाए हैं। लेकिन पिछले 8-10 सालों में हमने देखा है कि उसमें आप जो फासला जो है कम करके सघन पद्धति से उसको पौधों की संख्या जो है अपने क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, जैसे 1 एकड़ में हम 110 पौधे अगर 6 बाय 6 मीटर यानी या 20 बाय 20 फुट में आते हैं तो उसको आप 6 बाय 3 मीटर या 6 बाय 4 मीटर थी, 6 बाय 3 मीटर तो बहुत कम, हल्की मिट्टी हो तो उसमें आप 6 बाय 3 मीटर कर सकते, लेकिन 6 बाय 3 मीटर काफ़ी, जो 2 पौधों के बीच की दूरी 3 मीटर यानी करीब 10 फीट, तो वो कम हो जाती है। तो उसको 13 रखिए,
6x4 मीटर ये अच्छा है। 6 मीटर रखने से आपको इंटरकल्चरल ऑपरेशन जो है तो वो करने में आसानी होती है और उसकी तुड़ाई वगैरह वो अच्छी हो सकती है और उसमें पौधों की संख्या भी बढ़ जाती है और आपका जो यील्ड है, उपज जो है आपकी, वो भी बढ़ जाती है। पेड़ एक काफ़ी अच्छा आपने सवाल पूछा। आजकल जो हम देख रहे हैं कि उसमें फाइटोप्थोरा की समस्या जो है सबसे ज़्यादा आती है हमारी मिट्टियों में, तो वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। तो रेस बेड पर आप ये लगाएंगे, जैसे मैंने कहा 6 मीटर का है तो 3 मीटर का आप चौड़ा जो है मेड़ उसकी बनाइए, 1 मीटर ऊंची। तो बाद में वो 1-2 साल में उसके ऊपर की 6-9 इंच मिट्टी निकल जाती है और उसकी जो ऊंचाई जो है उस मेड़ की ऊंचाई वो कम से कम 2 फुट रह जाती है, 2 से 2.5 फुट रह जाती है। तो वो अच्छा है, उसमें पानी का निकास जो बारिश के दिनों में होता है वो अच्छा है और आपको ये समस्या आएगी नहीं। और इतने आप बाद में उसके जो फंजीसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसका खर्चा ना के बराबर होगा। जो होंगे आपकी जो पौधे मरेंगे उससे, तो जैसे उसमें आमतौर पर 30-40% तक करते थे, इसमें 1-2% की मुश्किल से होगी। सबसे उचित समय जो है ये पौधे लगाने का, कोई भी बगीचा आप लगाते हैं तो हमारे यहाँ पर आमतौर पर जो मानसून की बारिश होती है, तो मानसून यानी वर्षा आपकी शुरू होती है, अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। और जैसे हमारा नींबू और ये फल 15 राज्यों में उगाए जाते हैं। तो आपको देखना है कि बारिश कब आपके यहाँ शुरू होती है। बारिश शुरू होने के 2-3 बारिश अच्छी शुरू हो जाती है तो उसके बाद में आप लगा सकते हैं। जैसे 7 जून से लेकर दक्षिण भारत में तो मई में ही बारिश शुरू हो जाती है कई बार, या उत्तरी पूर्व में भी हो जाती है अप्रैल मई में भी। तो आपको देखना है कि वो आपकी ह्यूमिडिटी जो है, यानी नमी जो हवा में, और बारिश, तो वो आपका टेम्परेचर, दोपहर का टेम्परेचर, जो बारिश होने के बाद टेम्परेचर नीचे आ जाता है, तो वो टेम्परेचर आपका जो है तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तक आता है। यानी मोटा मोटी आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में अक्टूबर तक इसको लगा सकते हैं, जुलाई से अक्टूबर। दूसरा ये है कि आपके पास पानी पर्याप्त है, अच्छा है, तो आप उसको फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। जैसे दक्षिणी भारत ये हुआ या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हुआ, तो उसमें जनवरी फरवरी में लगा सकते हैं। मार्च में फिर टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए मार्च ठीक नहीं। लेकिन वही उत्तरी भारत में जहाँ पर ठंड पड़ती है, फरवरी के अंत तक भी पड़ती है, तो वो फरवरी मार्च तक, मार्च के अंत तक आप उसको नया बगीचा लगा सकते हैं। जैसे नींबू में 3 आमतौर पर फसलें ली जाती है, वैसे मौसमी में आप 2 फसलें ले सकते हैं, क्योंकि नींबू में तो जो 5 या 6 महीने में, 5 महीने में फसल तैयार हो जाती है, लेकिन मौसमी में जो है आपको 8 से 9 महीने उसको लगते हैं। जैसे एक बार फूल आ गए तो उसको पूरा फल तैयार होने में आपको 240 दिन तक, 230 दिन तक उसको समय लगता है। तो वो 8 महीने का उसको पीरियड, तो इसलिए कोई भी एक ही फसल उसमें लेनी है। जैसे मौसमी में अम्बे बहार बोलते हैं, यानी जनवरी फरवरी में यहाँ मध्य भारत में आता है, दक्षिण में दिसंबर जनवरी में भी आता है, या उत्तरी भारत में जाएंगे आप तो उसको फरवरी मार्च में आता है। तो उसको हम जो बसंत ऋतु में जो आता है उसको अम्बे बहार बोलते हैं। और दूसरा होता है बारिश के साथ में जो आता है, तो वो उत्तरी भारत में आप देखेंगे तो वो ये दूसरी क्रॉप नहीं लेते आमतौर पर, लेकिन हमारे यहाँ ये विकल्प है। मध्य भारत में, महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में ये 2 विकल्प है कि अम्बे बहार यानी जो बसंत की जो क्रॉप है वो लेते हैं, और दूसरी है मानसून क्रॉप यानी मृग नक्षत्र बोलते हैं, तो मृग और ये अम्बिया, ये 2 फसलें का यहाँ विकल्प है। और इससे क्या होता है, आपका हार्वेस्ट विंडो जो है, आपकी फलों की उपलब्धता मार्केट में ये ज़्यादा होती है। जैसे आपने सितंबर से लेकर आपकी तुड़ाई शुरू हो जाए, अलग अलग बगीचे में जो उपज होती है, तो सितंबर से लेकर आपको अप्रैल तक ये मौसमी के फल मिल सकते हैं, जो दक्षिण भारत में है या महाराष्ट्र में या मध्य भारत में है। जो आमतौर पर उत्तरी भारत से जो फसल आती है तो वो दिसंबर तक, जनवरी तक
मिट्टी की जांच जो करनी है कि आपने अगर बगीचा लगाने के पहले करना है तो आप जो जहाँ क्षेत्र है वहाँ पर आप कहीं से भी ले सकते हैं, जो जैसे 2 एकड़ में लगाना है या 4 एकड़ में लगाना है या 5 एकड़ में लगाना है। लेकिन आपने अगर बगीचा उसका लेआउट वगैरह बनाया है या बगीचा लगाने के बाद भी आप मिट्टी की जांच करने के लिए नमूना लेना चाहते हैं, तो जो 4 पौधे होते हैं तो उसके बीच में की जो मिट्टी आप ले सकते हैं, ये है कि उसमें मिट्टी के जो नमूना लेते हैं उसके पहले कोई खाद न दिया हो। पिछले सीज़न का जो नेक्स्ट सीज़न का हम खाद देते हैं, खाद देने के पहले मिट्टी की जांच करनी है, क्योंकि आपने पिछले सीज़न में कोई खाद दिया हो तो उसका असर उसमें आता है। और जो मूल मिट्टी में, मृदा में हमारे क्या क्या लक्षण हैं वो अगर वाकई लेने हैं तो बगीचा लगाने के पहले लेना चाहिए। तो वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी कोने से आप ले सकते हैं। सर, मौसमी में कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा आती है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मौसमी में कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा आती है। तो आपने देखा होगा कि अमेरिका में, ब्राज़ील में ये मौसमी की अलग अलग किस्में, ये मौसमी यानी स्वीट ऑरेंज बोलते हैं। जैसे पेरा स्वीट ऑरेंज हुआ, नटाल हुआ, और भी जैसे पाइनएप्पल हुआ, जाफा हुआ, वाशिंगटन नेबल हुआ, वेलेंशिया हुआ, ये सारी किस्में हैं। आप देखेंगे उसमें तो वो उन किस्मों में वहाँ पर जो सिट्रस ग्रीनिंग बैक्टीरियम जो है सबसे ज़्यादा आता है। तो हमारे यहाँ एक तो हम आज तक ये कहते थे कि जो फाइटोप्थोरा की बीमारी है वो आती है, उसके अलावा कुछ वायरसेस है, ट्रिस्टिजा है, तो वो भी उसमें आता है, तो जल्दी उसका डिक्लाइन होता है। तो सबसे आज के डेट में सबसे चैलेंजिंग जो है वो है सिट्रस ग्रीनिंग बैक्टीरियम। इसलिए ज़रूरी है कि पौधे जब खरीदते हैं, जो कलम खरीदते हैं, तो सर्टिफाइड नर्सरी से हो, जहाँ पर उसका क्वारंटीन किया गया हो, बर्डवुड सर्टिफिकेशन अच्छा किया हो, वो ले, तो उससे समस्याएं कम होगी शुरू के 4-5 साल में। बाद में उसका वेक्टर कंट्रोल है, वेक्टर यानी कीड़े, जो सिट्रस सिला, एशियन सिलिड कंट्रोल, वो अच्छा होना चाहिए, और उसका मतलब प्लांट प्रोटेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात, पोषण। इन सब के बावजूद अगर संक्रमण होता है सिट्रस ग्रीनिंग बैक्टीरियम का, तो वो पौधा खा जाता है। तो पौधा खाता है यानी जल्दी पौधे मर जाएंगे। आपके 12 साल के पौधे नहीं होते तो मरना शुरू होता है, जबकि होना चाहिए 25-30 साल तक आपका बगीचा अच्छा रहना चाहिए कम से कम। तो पोषण, अगर पानी और पोषण अच्छा रखेंगे तो ये हम सारे जो रोग है उससे भी आप उस पर आप अच्छा। किसान साथियों, ये थे डॉक्टर अंबादास हुच्चे, जिन्होंने हमें मौसमी की बागवानी के बारे में बताया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई सवाल होंगे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, कोशिश करेंगे हम उनका जवाब देने की। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।